विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी दाशूर ऋषि की कहानी बता रहे थे। आपको याद होगा, दाशूर ऋषि ने ऐसे तय किया कि प्रदूषण मुक्त किसी जगह पर वह बैठकर ध्यान, आराधना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहता है। और उसने तय किया कि ऐसी जगह हो सकती है किसी वृक्ष की चोटी पर। वहां पर कैसे बैठे, उसके लिए उसने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में अपने ही शरीर के मांस की आहुति उसने दी। उस आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने फल स्वरूप उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह पूरी हो जाए। आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, फिर ऋषि को अपने सामने एक भव्य और विशाल कदम पेड़ दिखाई दिया। कदम वृक्ष जो होता है ना, वह एक भव्य विशाल उसे दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था कि वह अपने हाथों से अपने प्रिय आकाश के आंसू यानी वर्षा कणों को पोंछ रहा है। यानी वह पेड़ इतना ऊंचा था जैसे आसमान में फैला हुआ था। तो उसका विश्लेषण करते हुए कह रहे कि ऐसे लग रहा था कि अपने पत्तों से वह आसमान के अश्रु को, यानी जो आसमान से पानी बरसता है, उसको जैसे वह पोंछ रहा है। उस वृक्ष ने धरती और स्वर्ग के बीच असंख्य शाखाएं फैला के रखी थी और लगता था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मांडीय रूप में विराजमान है। इतना सुंदर विशाल वह कदम का पेड़ था। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें लग रहे थे। फूलों से लदा था। जो देवता आकाश में विचरण करते थे उस पर वह पुष्प वर्षा करता था। उस वृक्ष में रहने वाले भौरे देवताओं के आगमन के समय स्वागत गान गाते थे। उस कदम वृक्ष का कितना सुंदर विश्लेषण यहाँ पे किया है। वह ऋषि उस पेड़ पर चढ़ा जो धरती और स्वर्ग के बीच स्तंभ के रूप में खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर वह जाकर विराजमान हुआ। एक क्षण के लिए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। कदम वृक्ष पर आश्रय लेने के कारण वह कदम दाशूर के नाम से जाना गया। ये जो कथा है ना, कदम दाशूर की नाम की ही कथा हम सुन रहे थे। अब पता चला कि कदम दाशूर नाम उसका क्यों पड़ा, क्योंकि दाशूर ऋषि ने कदम वृक्ष के ऊपर जाकर अपनी आराधना, अपनी तपस्या की थी। उसी वृक्ष पर बैठे बैठे उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। वेदों में उल्लेखित कर्मकांड का वह ज्ञाता था, इसलिए उसने कर्मकांड का अनुसरण किया। परंतु इस बार उसने किया मानसिक रूप से। इस मानसिक तपस्या की भी शक्ति कुछ ऐसी थी कि ऋषि के मन और हृदय पवित्र हो उठा और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने जैसी बात है। क्या कहा? वह सारे वेदों का ज्ञाता था। वेदों में जो कुछ कहा उस सब का उसने अनुसरण किया, लेकिन मानसिक स्तर पर। काफी बार लोग उलझ जाते हैं, नहीं लगता आपको? कर्मकांड में, अगर कर्मकांड में कुछ विधि बताया है तो वह विधि के अनुसार ही करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई एक वस्तु की कमी हो गई तो नहीं चलेगा। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बड़े रिजिड होते हैं,
हठी होते, नहीं ऐसा ही चाहिए तभी देवता प्रसन्न होंगे। पर इस कहानी से हमें सबसे बड़ा बोध मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कदम दाशूर ऋषि ने नहीं किया। कैसे किया? वस्तु से नहीं, मन से उसने सारे उपचार किए और फिर भी जो फल वो चाहता था, उस विशुद्ध स्वरूप को अनुभव करना चाहता था, आत्म तत्व को अनुभव करना चाहता था, वो उसने कर लिया। ये ज्ञान ना बहुत ही सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, अगर कर्म कांड में कभी ये हो सकता है कि किसी एक वस्तु की उपलब्धि ना हो, तो तब उसे ना करना या गिल्ट में चले जाना। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, अरे वो नहीं मिला मुझे, यज्ञ करते समय, पूजा करते समय वो नहीं मिला। भगवान शिव जी को वो धतूरे का फल फूल चढ़ाते हैं या सफेद रंग का फूल उन्हें पसंद है। अगर किसी कारण से सोमवार के दिन अगर वह सफेद फूल नहीं मिला तो आपको क्या लगता है, शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन से ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, ऐसे कहते हैं। तो यहां पे सिर्फ इस उदाहरण से एक बात हमें पता चलती है, मन के स्तर पर भी अगर आप कर्म कांड करते हो बगैर किसी वस्तु के, तब भी इप्सित फल, जो फल चाहते हो वह फल मिल सकता है। कदम ऋषि का हृदय पवित्र हो गया और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक दिन उसके सामने एक अप्सरा फूलों से सुसज्जित खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। ऋषि ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम अपने रूप से कामदेव को भी मुक्त कर सकती हो, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, स्वामी, मैं वन देवी हूं। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मैं आप जैसे ऋषि के सन्मुख उपस्थित हूं। देखिए, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है ना, उसके सहवास में ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं है जो हमें उपलब्ध ना हो सके। गुरु का महत्व क्यों है इतना? क्यों हम कहते हैं गुरु ने, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके सानिध्य में नामुमकिन शब्द ही नहीं आ सकता, सब कुछ मुमकिन है वहां पे। वही यह वनदेवी भी कह रही है कि मैं ऐसे ऋषि के सन्मुख उपस्थित हूं, तो मुझे नहीं लगता इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आप जैसे ऋषि के सन्मुख उपस्थित हूं और मुझे जल्दी ही वन में होने वाले एक उत्सव में सम्मिलित होना है। वहां मेरी भेंट अनेक वन देवियों से होगी। सभी के साथ अपने अपने बालक होंगे। उनमें से मैं ही एक ऐसी हूं जिसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। परंतु इस वन में आप जैसे ऋषि हो तो मैं दुखी क्यों हूं? मुझे पुत्र दान करे, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। ऋषि ने एक लता उठाई, उस अप्सरा को सौंपते हुए कहा, जाओ, 1 महीने में जैसे इस लता में फूल खिलेंगे, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह अप्सरा वहां से चली गई। ये सारी कहानियां तो चमत्कारों से भरी हुई है, नहीं? इस कहानी में भी एक चमत्कार देखने को मिल रहा है कि उस ऋषि ने एक लता, एक वेली, उसका टुकड़ा दे दिया और कहा, इस पर 1 महीने में जब फूल आएगा तुम्हें भी पुत्र संतान प्राप्ति हो जाएगी। 12 वर्ष बाद वह फिर ऋषि के पास आई। उसने कहा, स्वामी, यह आपका पुत्र है। मैंने इसे सभी विद्याओं की शिक्षा दिलाई है, पर मेरी प्रार्थना है कि इसे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दे।
कौन है जो अपने पुत्र को मूर्ख बना रहना देखना चाहता है? अप्सरा के प्रस्ताव को ऋषि ने स्वीकारा और फिर वहां से वह चली गई। उस दिन से ऋषि उस किशोर को आत्मज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा देने लगे। देखो, सारी शिक्षा देने के बाद भी अप्सरा ये चाहती है कि आत्मज्ञान का उसे शिक्षा मिलना चाहिए। हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहते हैं ना, दो तरीके का ज्ञान होता है। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स और दूसरा होता है हार्ड स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स कहते हैं उसको। तो ऐसे कह सकते हैं कि वन देवता ने जो जीवन में उपयोगी पड़ने वाली सारी शिक्षाएं दे दी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स, खुद के प्रति की जानकारी, आज आप देखोगे तो दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स को बहुत सराहा जाता है। कहते हैं कि आपके करियर का सक्सेस 85% सॉफ्ट स्किल्स पर डिपेंड करता है और सिर्फ 50% आपके हार्ड स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स पे। तो ये वनदेवी भी उस समय में जानती थी, आत्मज्ञान अगर नहीं है ना तो ये बाकी का सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। इस एपिसोड में तो इतना ही। देखते हैं अगले एपिसोड में वशिष्ठ महर्षि और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।